एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं आखिर अंबेडकर के जयंती पर लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खास करके दो पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं, इनके बीच में जिस तरह से कंपटीशन है, जिस तरह की होड़ है, खास करके जिस पैमाने पे पहली बार इस बड़े पैमाने पे इस तरह के आयोजन करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उसके पीछे क्या वाकई उनका एक जो अंबेडकर के विचार से प्रभावित हैं या दलितों के उत्थान के लिए उनका कमिटमेंट ज़्यादा मजबूत हो रहा है, या फिर कुछ वोट बैंक की सियासत तक, या एक और सवाल है कि क्या बीएसपी के कमजोर होने के कारण भी जो राजनीतिक एक वहां पे गैप है उसको भी भरने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्या मंशा क्या है, कारण क्या है, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, तमाम चीजों चर्चा करेंगे। लेकिन पहले खैरलिया साहब आप बताएं पूरे चीजों कैसे देखते हैं आप। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समझना एक बहुत कठिन कार्य है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बीजेपी कांग्रेस के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी और शायद वो उनको जानते भी है बाबा साहब को, इसलिए अब मैं दोबारा कहना चाहता हूं उनको समझना बहुत कठिन कार्य है। बाबा साहब बीजेपी और कांग्रेस से अपोजिशन के लोग आदमी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस देश में जिस तरीके का एजेंडा बनाती हैं, जिस तरीके की मुहिम चलाती हैं, जनता के हित में जो इनकी जो पॉलिसी जो बनाई जाती हैं, वो बिल्कुल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विपरीत है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान में जो उसकी उद्देशिका जो लिखते हैं, मेरे ख्याल से तो आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने उसकी उद्देशिका को भी नहीं पढ़ा है जी, उसको नेग्लेक्ट किया है। अगर शायद ये उद्देशिका को भी पढ़ लेते तो 1950 से लेके आज तक इस देश की तस्वीर बदल गई होती। रहा दूसरा सवाल एक और, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मेरी मजबूरी थी, मैं हिंदू पैदा हो गया लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। और बीजेपी इस देश में जब से अभी शासन में आई है, मेरे ख्याल से हिंदुत्व का सबसे ज्यादा ढोल जो बीजेपी ने अभी अभी जो पीटा है, उसमें कई तो ऐसे अनर्गल बयान दे डाले। एक V.R. भट्ट करके एक RSS का कार्यकर्ता है, जिसने एक बेला एन मंगला करके एक ज्ञान विज्ञान की महिला है सचिव, उसको यहां तक कह दिया उसने कि हिंदू धर्म समझाने के लिए तेरे बाल पकड़ के तेरी जैसी महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक साहब, इसके एविडेंस है मेरे पास, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, अखबारों की कटिंग दे सकता हूं मैं। राम नाईक साहब कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जहां पे, वहीं पे हम लोग राम मंदिर हमारा बनना चाहिए। वो राज्यपाल की अभी पोस्ट पे हैं, सरकार में रहते हुए आदमी ऐसे नहीं कह सकता। दूसरा, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना सिर्फ औपचारिकता ही निभानी है। तो अब यहां समझा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अलावा अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकता है तो वो बीजेपी या हिंदुत्व के एजेंडे का या RSS का हो सकता है, लेकिन भारत का नहीं हो सकता। एक सवाल अहम, इस देश को हिंदुस्तान बनाना कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की रणनीति रही है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में सर्वसहमति से भारत के संविधान को जब प्रस्तुत करते हैं तो इस देश का नाम भारत होता है और इसके पहले पेज पे लिखा जाता है कि इस देश को भारत के नाम से ही पुकारा जाएगा। तो अब इस देश को हिंदुस्तान बनाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? अगर आप इस देश को हिंदुस्तान बनाते हैं, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हिंदुत्व का झंडा चलाते हैं, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने का कोई मतलब क्या नहीं रहेगा। मतलब है जी। चलिए, आपने एक जो सवाल उठाए, कह रहे कि आप वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो अंबेडकर के उन मूल विचारों से बिल्कुल विपरीत है, जिनको उन्होंने आगे करके देश को, समाज को बदलने के लिए जो संविधान, जो मैं समझ पा रहा हूं, डॉक्टर SP सिंह आपने भी शायद यही समझा जो वो सवाल उठा रहे हैं कि आपकी नीयत में, आपकी नीयत साफ नहीं है चीजों को लेकर। देखिए, ये सिर्फ सोच की बात है। अगर नीयत साफ नहीं होती, अगर जो इतना बड़ा मिडिल क्लास शेड्यूल कास्ट पैदा हुआ है वो नीयत की वजह से हुआ है, वो कांग्रेस की नीयत की वजह से हुआ है। जो इतना बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ है, कांग्रेस या बीजेपी की नीयत का पता यहाँ चलता है, जिसकी वजह से अभी आपके बीच में भारत के संविधान का जी नहीं, संविधान ऑफ कोर्स देखिए, संविधान सभा में कांग्रेस की मेजोरिटी है। तो अगर उस संविधान को पूरी तरीके से 100% अगर उस संविधान को लागू किया गया होता तो आज जो ये कम मिडिल क्लास, जिस मध्यम वर्ग को आप देख रहे हैं, ये शायद और बड़ा होता। और बड़ा जो बात वो कह रहे हैं, अगर समस्या क्या है कि इस देश में सरकारें कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, ज्यादातर कांग्रेस की रही है। लेकिन अगर एक ऐसी फोर्स है समाज में, एक सामाजिक, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होता है वो पॉलिटिकल सोशल दोनों होता है।
अगर सोशल फोर्सेज हैं वो पीछे खींच रही हैं और पॉलिटिकल आगे खींचेंगी तो कोई बीच में जाके रुकेंगे हम। अगर पॉलिटिकली फोर्स को इस तरफ दिया जाए तो पॉलिटिकल फोर्स तो बहुत आगे ले जाएगी। नेहरू जी की विचारधारा में कभी कोई समस्या नहीं थी। बाबा साहब की विचारधारा थी इंडिजिनस इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब उन्होंने ILP बनाई थी, इंडियन लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो उनका एजेंडे में यही था कि इंडिजिनस इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं हुआ ना जी। हुआ, नेहरू जी ने वही किया। आप ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, इसको खारिज करता हूं। सच्चाई है, अगर आप देखें जो पहली इस देश में आजादी के बाद जो पहली फौज आई पढ़े लिखे दलितों की, वो इन्हीं इंडस्ट्रीज से आई। इन इंडस्ट्रीज में स्कूल्स बने, कॉलोनीज बनी, और उनमें जो पढ़े लिखे तो आप गांव से निकल के गांव में निकल के लेबर बनाई, उस लेबर के लिए स्कूल अगर आप से निकल के पहले जो पहले फौज थी निकाल के लाए। ऐसा है, इसको मैं ये कहना चाहता हूँ 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, अब इसको क्या कहेंगे आप कि 1952 में पहला जो है कोर्ट केस पड़ गया आरक्षण के विरुद्ध। तो वो कोर्ट केस करने का जो है उसके पीछे मंशा क्या थी? 1950 में संविधान लागू हुआ है जी। अब उसको ये कहें कि ये लोग अपना ये कहें कि हम दलितों के, या जो एक तो पहले ये शब्द जो हम जो दलित इस्तेमाल करते हैं, दलित शब्द जो है बहुत संकुचित है, वो ज्यादा चूड़े चमार तक जाता है। वो बाबा साहब लेकिन बाबा साहब के उसमें लिटरेचर में भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं है। कहीं बाबा साहब के लिटरेचर में दलित शब्द का प्रयोग नहीं है। उन्होंने सभी कास्ट का प्रयोग किया है। बिल्कुल दिलीप मंडल जी, मुझे ये लगता है ना दिलीप जी कि ये पूरा जो इस समय जो होड़ मची हुई है, बहुत ही पागलपन वाली जो होड़ मची हुई है, ये असल में कांग्रेस और बीजेपी अपने पुराने पाप को कहीं ना कहीं धोने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए तो बहुत स्पष्ट, देखिए गांधी की जो विचारधारा थी उसके समानांतर अंबेडकर की विचारधारा खड़ी होती है, और वो लिखते भी हैं कि गांधी और अंबेडकर, उनकी कायदा रचना है, आप कलेक्टर वर्क्स में देखेंगे कि इन लोगों ने, गांधी ने और कांग्रेस ने दलितों के साथ क्या किया है और कितना बुरा किया है, इसकी पूरी व्याख्या अंबेडकर करते हैं। इसलिए अगर आज कोई कहे कि हमने उनको संविधान सभा में ले आए या हमने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, ये बताइए कि उस पूरी संविधान सभा में बाबा साहब से आधा पढ़ा लिखा कौन था? किसके पास बाबा साहब से आधी डिग्री थी? जो पूरी संविधान सभा की जब वो लिखने का काम हुआ, पूरा का पूरा लेखन उनको करना पड़ा। सारे सवालों के जवाब, आप डिबेट देखिए, सारे सवालों के जवाब कौन दे रहे थे? नेहरू दे रहे थे या राजेंद्र प्रसाद दे रहे थे? नहीं। और इसके बाद देखिए आखिरी दिन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की कंक्लूडिंग जिस दिन बैठक होती है, उस दिन सारे सवालों का जवाब देने के लिए न नेहरू खड़े हुए, न राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर सारे, न उन्होंने सिर्फ संविधान लिखा बल्कि सारे सवालों का जवाब भी वो दे रहे थे। और उनके सपनों का संविधान, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने, या बाकी अलग अलग दलों पर भी आप उस पर आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लागू नहीं किया, इसलिए आज उनको सिंबलिज्म का सहारा लेना पड़ रहा है, प्रतीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। किसी को बोलना पड़ रहा है कि हमने उनके जो जहां निधन हुआ उसको हमने सजा दिया, कोई कह रहा है कि हमने फोटो लगा दी। मतलब ये अजीब किस्म का एक माहौल है। सिंबलिज्म है और टोकनिज्म है। ये सिंबलिज्म और टोकनिज्म के बियॉन्ड इस वक्त जो कुछ सियासी हालात हैं। दिलीप जी, मैं आपसे एक सवाल कि क्या मायावती के कमजोर होने से या जो अन्य पार्टियां हैं, इस वक्त एक वैक्यूम है, एक वहां पे लग रहा है, चाहे कांग्रेस हो जो उनकी हार हुई है जिस तरह से, या भारतीय जनता पार्टी हो जो उनकी आगे की राह है, वो बिना अंबेडकर, उस आइकन के बिना ये का जो राजनीति का रास्ता है वो कठिन है, इसलिए उनको वो आज होड़ वहां पे शुरुआत है। कोई वाकई कोई कमिटमेंट के तहत या सोच के तहत, रमेश जी, दिलीप जी, आपसे मैं जानना, कोई कमिटमेंट की तरह ये नहीं है? नहीं, एक देखिए, एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बीएसपी इस समय कमजोर पड़ी है। और अगर आप मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं क्या बीजेपी और कांग्रेस को ये लग रहा है? बीएसपी के वोट बैंक पर कोई अभी निर्णायक डेंट हुआ है, ये साबित करने के लिए डाटा हमारे पास नहीं है। बीएसपी का वोट बैंक कभी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर टिका हुआ है, वो और जो वोटों को जोड़ती थी शायद उसको नहीं जोड़ पाई है। तो बीएसपी का वोट बैंक उतना नहीं घट गया है कि पूरा के पूरा वहां पर अप्रोप्रिएट कर लेंगे। बीएसपी की समस्या जरूर है
बीएसपी इस समय जो बहुजन से सर्वजन की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में उसके पांव भी बहुत उलझ गए हैं, बहुत लड़खड़ा गए हैं, और जो अपर कास्ट उनकी तरफ आया था वो आज बीजेपी की तरफ चला जाए, इसकी संभावना बन गई है। तो ऐसी हालत में बीजेपी अगर वहां पर अपनी संभावना देख रही है तो हर राजनीतिक दल को ये करना ही चाहिए। ये उसका मतलब एक तरह से लेकिन उसके लिए रास्ता जो है लेकिन हाँ, उसके लिए अंबेडकर को जिस तरह से अप्रोप्रिएट करने की, उसको एक तरह से आप कहें कि जिससे न लेना था न देना था, अंबेडकर से बीजेपी को क्या लेना देना था? ऐतिहासिक रूप से पूरे दस्तावेजों को देख लीजिए। लेकिन ऐतिहासिक रूप से मैं आपको बताऊं, जो खबर आ रही है, बीजेपी जब बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं मरना चाहता हूं, उनके लिए घर वापसी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में वापसी घर वापसी है। उनकी घर वापसी कहीं किसी और धर्म से हिंदू धर्म, जो कि जाति प्रथा पर आधारित धर्म है, वहां वापसी उनकी घर वापसी नहीं है। वो तो लेकिन जो खबर आ रही है कि आरएसएस सेज कि बी आर अम्बेडकर सपोर्टेड घर वापसी, उन्होंने समर्थन किया घर वापसी। उनकी घर वापसी तो बुद्धिज्म में वापसी है, उनकी घर वापसी वो नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐसा है, दिलीप जी बात बता दूं। पहला तो यह है कि मैं आपकी बात का, जैसा कि आपने कहा था कि गीता को ग्रंथ और इसको ग्रंथ जो है, आपको जानकारी दे दूं कि आपका 2010 में 14 अप्रैल को और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में संविधान को हाथियों की उस पर रख करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पर्व मनाया और कई किलोमीटर लंबा पद यात्रा करके जो है, तो आज नहीं गलत है निकाल। दूसरा एक और भी बता दूं कि चैत्य भूमि, लेकिन मौका मिलते 2001 में आप संविधान बदलने के लिए चले जाते हैं। ये गलत है। के.आर. नारायण जी आप सुन लीजिए, बात हो जाने फिर कर ले। अभी मनुस्मृति दोबारा लिख रहे हैं लोग, मनुस्मृति दोबारा लिखेंगे और इसे सरकार में मनुस्मृति को लागू करने चले जाते हो 2001 में, और 2014 में जब तुम्हारी सरकार बनती है तो सुषमा स्वराज के मोदी जी सरकार बनी थी। दिलीप जी जब एनडीए की सरकार बनी थी तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि वाजपेयी जी अब आप ये बताइएगा कि देश मनुस्मृति से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा? तो सबसे पहले वाजपेयी जी ने कहा था कि नहीं, किसी स्मृति से नहीं चलेगा, देश भारत के संविधान से चलेगा। दूसरी चीज एक और भी जानकारी आपको मैं सबूत दूंगा। संविधान के चाहने से नहीं, देश की जनता संविधान की समीक्षा किसने किया? संविधान की समीक्षा कौन कर रहे थे? बाबा साहब के खिलाफ इन्हीं के दिलीप जी, बाबा साहब के खिलाफ एक ही बुक लिखी गई है और वो लिखने वाले कौन है? अनूप शौरी। और कौन थे? बीजेपी के मिनिस्टर। यस, और आज भी, और बीजेपी के मिनिस्टर भी बहुत ऊंचे किस्म के मिनिस्टर, जिनको पूरा वो सब कुछ बेचने के लिए दिए थे, जो भी हमारे होटल्स थे, दूसरे जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट थे, उन सबको बेचने का भी काम उनको दे दिया था। ऐसा सब बेच दिया। ऐसे किताब लिखने वालों को ये लोग, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं, ऐसे किताब लिखने वालों को मंत्री बनाते हैं। उस किताब की थू जो पढ़ता है वो कर रहा है। और उस बीजेपी वाले ऐसे भैया आपके 1952 से लेकर 53 से लेकर के डॉक्टर पहले बात कर रहे हैं 1952 पैरेलल ला करके पूरी आत्मा को जो जगजीवन राम एक अपनी शख्सियत थे, और पैरेलल नहीं तो शख्सियत थे। जगजीवन राम की शख्सियत थे, अपने आप में एक शख्सियत थे। कांग्रेस में शख्सियत थे। वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, लेकिन चाहे तो चैत्य भूमि है जी, चाहे दीक्षा भूमि है, ये इतिहास जो लिखने का और कराने का श्रेय बोले रहे। अभी 200, अरे कहां से बोले, 200 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय स्मारक बनने जा रहा है। ये अभी ये बोध गया में कब्जा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये नाटक करके। हाँ, बोध गया जो बोध बिहार है, बिल्कुल। आप ये बताइए, बोध गया में प्लानिंग है, हिंदूवादियों ने छोड़ा नहीं है। अरे सारे सारे जो बोध बिहार, उस पर कब्जा किया हुआ इनके बीजेपी के लोगों ने। अरे भाई कहां बोला रहे हो? कब्जा करेगी। मैं सबूत दे सकता हूँ सब चीज के, सबूत कुछ भी नहीं दे सकते। आप गलत गुमराह कर रहे हैं। रमेश जी, मालूम कुछ भी। 1,56,000 प्रकल्प काम कर रहा है, दलित आदिवासी में काम कर रहा है। आप लोगों को जानना है, आदिवासियों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, ईसाइयत वाले कर रहे हैं काम को, ईसाइयत वाले कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, उनका आपको कुछ होता नहीं है। कांग्रेस के नेता को मारा गया, उस लड़कियों ने मारा, उन्होंने कहा कि हमारा बलात्कार करते थे ये लोग।
अरे ये काम तो भैया बेटी रोटी का संबंध तो सही वाले कर रहे हैं, कर रहे हैं, मुस्लिम सही वाले कर रहे हैं। रमेश जी खैर हमारे पास क्योंकि समय की बाध्यता है, जो अभी दावे किए जा रहे हैं, इन होड़ तो एक तरफ है ही, दावे भी किए जा रहे हैं। अभी दावे किए गए हैं आरएसएस के द्वारा कि जो अंबेडकर वो नेशनलिस्ट हिंदू, राष्ट्रवादी हिंदू थे। एक मिनट में इस पे कहना चाहूंगा कि जैसे मान्यवर ने कहा कि ये जो और घर वापसी का आइकन देखिए है क्या, सीधा सीधा मामला यह है कि जब वाजपेयी जी जो है उनकी सरकार आती है तो संविधान समीक्षा के लिए जो है कमेटी गठित करते हैं, और उसमें जो प्रावधान थे, अगर उस प्रावधान को आप देख लें तो वो ये कहते हैं कि जो वोट देगा इस देश में वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए। क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले बता देंगे कि जो है इन्होंने कितने लोगों को जो है सारी कांग्रेस का नाम नहीं लीजिए उसमें, संविधान सभा का नहीं, ये इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपने भी उसका केस विरोध नहीं किया। अगर किसी बात का देश में इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो क्या आपके विपक्ष के नाते आपको जो उसका विरोध नहीं करना चाहिए था? अगर आप किसी चीज का किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी, ऐसा है कि अगर आप आज इस टीवी चैनल पर बैठकर यह बताना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ा विरोध किया था, तो मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूं कि आपने कितने रूप में और किस तरह से विरोध किया था। मैं इस पर थोड़ा ये इस तरीके से ये करना अच्छा, जो हिंदुत्व की बात आ रही है इस वक्त जो है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व इज द वे ऑफ लाइफ, तो फिर जब वे ऑफ लाइफ है तो उसमें आप जो है जो आपके धर्माचार्य हैं या ये हैं जो उनके रोजाना बयान आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। अगर बाबा साहब के जो संविधान से आप देश को चलाना चाहते हैं तो वो तो कहते हैं कि ये जो सेकुलरिज्म का यहाँ वो है धर्म विश्वास रखिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो जुड़े हुए बड़े नेता हैं, खबर को देखें, तो अचानक ये सवाल स्वाभाविक रूप से आज मेरे मन में इसलिए आया कि आखिर इस होड़ के पीछे, इस लगातार प्रयास के पीछे कि अंबेडकर जयंती को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाए, नेहरू जी के लोगों को देखा है, इंदिरा जी को देखा है, राजीव जी को देखा है, लेकिन इसके बियॉन्ड कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई बड़े पैमाने पे किसी और नेताओं का आयोजन इस तरह का जयंती का नहीं देखा है। एक तो कांग्रेस के कारण इसलिए मन में सवाल उठता है कि क्या कारण है कि कांग्रेस इस स्तर पे, इस बड़े पैमाने पे जाके इस पूरे काम को करना चाह रही है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, बीजेपी ने आज तक कभी भी, अगर संघ को या बीजेपी को हम देखें तो अंबेडकर को लेके इस पैमाने पर बीजेपी ने भी कभी इस तरह के प्रयास नहीं किए। और जब इसको देखते हैं तो आज के राजनीतिक माहौल में एक सवाल उठता है कि क्या दलित उत्थान के कारण ये हो रहा है कि दलितों में एक नया, सर एक तो मैं दलित पे जो है इस पर विरोध कर रहा हूं, शब्द जो है ये मेरा इजाद किया हुआ शब्द नहीं है, ये मेरा इजाद किया हुआ शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उस वर्ग के लिए जो सर वो संकुचित अवस्था में है। चलिए आप उसको जो शमार की बात होकर रह जाती है, आप उसका सही शब्द का, आप उसको सही शब्द ले आए, उस शब्द का इस्तेमाल करने में मुझे कोई, दिलीप जी मेरा सवाल है दिलीप मंडल जी आपसे कि ये जो पूरी स्थिति इस वक्त देश में है और खास करके अंबेडकर को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, जो योजना बनाई जा रही है, ये महज क्या एक सियासत तक तो सीमित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके परिणाम भी होंगे। दिलीप जी, इसमें दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस बात की अनदेखी की कि बाबा साहब ने राष्ट्र की क्या परिभाषा बनाई है। राष्ट्र के बारे में बाबा साहब का बहुत स्पष्ट रूप से वॉल्यूम आपको देखेंगे 17 में भी मिलेगा, वॉल्यूम 2 में भी मिलेगा, दो जगह कम से कम स्पष्ट रूप से वो उसकी व्याख्या करते हैं कि राष्ट्र जो है वो सिर्फ नक्शा नहीं है, एक झंडा नहीं है। राष्ट्र वो जगह है जहां पर सारे लोग, सारे समुदाय साथ सपना देखते हैं, साथ खुश होते हैं और साथ रोते हैं। ये रेनन की परिभाषा को वो मानते हैं अपनी परिभाषा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ के आए थे उसके बाद से इस परिभाषा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने कभी एक ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं की जिसमें सारे लोग एक साथ सपना देखें, सारे लोग एक साथ खुश हों, सारे लोग एक साथ जरूरत पड़ने पर रोएं। हाशिमपुरा होता है तो सिर्फ मुसलमान रोए, कभी अक्षरधाम पर अगर हमला हो जाए तो सिर्फ हिंदू रोए।
ये एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश को एकीकृत देश बनने नहीं दिया है। दलितों के सवाल रह गए हैं। आज एक दलित लड़की पर कहीं कोई घटना होती है तो सिर्फ धरने प्रदर्शन में सिर्फ दलित जाए, मतलब ये अजीब तरह का एक देश इन लोगों ने बना दिया। इन लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर समय राज इनके पास रहा है और ये कभी जब शासन में नहीं रहे हैं तो प्रमुख विपक्षी दल रहे हैं। लेकिन अब वो बदल रहा है क्या दिलीप नहीं जी? तो बदलना सिर्फ और ये बदलने का नजारा आप जो आज हम देख रहे हैं, ये उस बदलाव का संकेत है। बदलना सिर्फ इतना है दिलीप जी कि बदलता हुआ जिस समय, जैसे आज मोदी जी ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर बधाई दी। अब ज्योतिबा फुले से न लेना न देना। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवाद के खिलाफ गुलामगिरी जैसा ग्रंथ लिखते हैं, लगातार बोलते हैं कि इस देश में ब्राह्मणवाद का नाश हुए बगैर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। अचानक से ज्योतिबा फुले का नाम ले लेना, अचानक से अम्बेडकर के पास खड़े हो जाना, फोटो लगा देना, जाकर उनका कुछ सजा देना, मतलब एक अजीब किस्म का ये मुझे लग रहा है कुल मिलाकर ये लोग ऐसा करते हुए बहुत लड़खड़ा कर गिरने वाले हैं। क्योंकि अम्बेडकर को जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि अम्बेडकर के न ये हैं ना अम्बेडकर से इनका कोई लेना देना ही नहीं रहा। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। अलग विचारधारा। डॉक्टर अम्बेडकर ज्योतिराव महात्मा ज्योतिराव फूले के तो महान मार्गदर्शक प्रेरणा के स्रोत थे। नहीं और उनके प्रेरक थे, उन्हीं की वजह से ही उनमें प्रेरणा जगी। सुने मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो अब उनके बारे में टिप्पणी करना उचितपूर्ण नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर से बीजेपी, इन दोनों प्रतीकों से बीजेपी और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। और अब ये कोशिश हो रही है कांग्रेस को आप बीजेपी के साथ में नहीं, क्यों नहीं कांग्रेस को ले? नहीं कांग्रेस को क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, ये बताइए अम्बेडकर को जानने पहचानने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है कि नहीं? आप बाबा साहब को भारत संविधान के द्वारा पहचानते हैं। भारत रत्न देने में इतनी देर क्या हुई आपको? समझ में वाली कांग्रेस पार्टी भारत रत्न आपने ये नहीं गई, ये नहीं गई। इसके अलावा ये नहीं गई, इसके अलावा भारत रत्न दिया क्या आपने? भारत रत्न की आप बात कीजिए। एक 14 तारीख को 125वां बाबा साहब के जन्मदिन आपके मोदी साहब दिल्ली गए नहीं है। आपके मोदी साहब बाहर घूम रहे हैं, जबकि वहां पे पार्लियामेंट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में 14 तारीख को 14 अप्रैल को नहीं रहा। पहला है इस देश में बीजेपी की सरकार का जो प्रधानमंत्री है वो देश के बाहर है। ये सब बड़ी क्या शर्म की बात होगी। और वो बात करते हैं बाबा साहब जो दलितों को खा गए हो, लेकिन इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरह से सताया, पाप के भागी बन रहे हो, अब दलितों को भाजन बनेंगे। आज वही मिट्टी पली आपके मोदी साहब अपनी किताब में लिखते हैं, सुनिए जरा ध्यान से, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि दलित लोग सफाई करते हैं। कांग्रेस ने कहा उससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। पहले मोदी जी को पढ़ लो, तब मोदी जी को जानना। ऐसी बात लिखने वाले प्रधानमंत्री बने हुए देश। सोनिया जी के बारे में सोचो, मोदी जी के बारे में सोचो। जो बात मैं आपसे, चलिए बीजेपी से ही आपसे ही पूछना चाहता हूं, आखिर इतने दिनों के बाद, चलिए आपको याद, एक बड़े पैमाने पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, संघ की तरफ से बयान आ रहे हैं रमेश जी, लेकिन पहले ऐसे मौके पर जिस समय एक चीज मैं जानकारी दे दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस भारत में नारी को समान अधिकार नहीं था, हिंदू कोड बिल प्रस्तावित नहीं की होती तो नारी का समान अधिकार जो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, लेकिन वो सवाल आज नहीं। जनसंघ की क्या पोजीशन थी बताइए ना जी। उस समय जनसंघ की पार्लियामेंट के अंदर में उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों किया? विरोध कैसे बात है? कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस देखिए कांग्रेस ने भी विरोध किया, लेकिन सड़क पे विरोध करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर के रहते कोड बिल पास नहीं हुआ है। जनसंघ के लोग आवाज करो, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। दोनों लोग मिलकर हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया इन्होंने, और कानूनी मंत्री पद से त्याग पत्र देने। दूसरी चीज, आज जो कहने का मेरा जो तात्पर्य है मंडल जी, आज देश अगर ये समझ जाता कि आज भारत का संविधान किसी दलित, पिछड़े, किसी लाचार के लिए नहीं, ये जो संविधान है भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है और विशेषकर महिलाओं के लिए सर्वोपरि है। और ये जिस तरीके से मूर्ति के प्रति हे दृष्टि से देखना, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जाति और उसमें करना, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया जाए तो देश की जो इतिहास है वो सम्मान पूर्वक निगाहें जगेगी। दूसरी तरफ यह है कि बार बार जो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं लगभग 8-9 साल से हूं, प्रत्येक पार्टी लेवल से भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जयंती और संविधान दिवस मनाने का काम करती है। रमेश जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या पहले कभी ऐसी योजना बनी थी? योजना बनी, और स्वयं में आज एक और भी बता दूं, आपको ध्यान दिलवा दूं, 2013 में दलित सशक्तिकरण दिवस के रूप में 100वां वर्षगांठ 15 जून 1913 को बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ ने पढ़ने भेजा था।
और 100वीं वर्षगांठ को पूरे देश में मनाने का काम किया। मैं बड़ोदरा अहमदाबाद स्वयं चीफ गेस्ट बन करके गया और लेटर भी मैंने पूरे देश के अध्यक्ष मोहम्मद पीओ को लिखा। नया नहीं है, नया नहीं कर बीजेपी और संघ की सोच क्या है, मैं आपसे समझना। भारतीय जनता पार्टी की सोच मैं बताऊंगा उनकी सोच। बाबा साहब का शिक्षा में सबसे पहला आरएसएस ने बिगुल फूंका शिक्षा का और संगठित का स्वरूप है। रमेश जी, पहले महात्मा गांधी, फिर सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो है क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ में परिवर्तन सोच में हो रहा है कि इन विचारों को पहले आपने जब पूरी तरह से स्वीकार, अब उनको लगता है कि ये विचार जो है अब बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है समाज में और देश का भला। जी, सरदार पटेल जी को तो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि सोए हुए कांग्रेसियों को जब हिम्मत नहीं पड़ी उनको कुछ करने के लिए कांग्रेस से आपके पास चलाना पड़ता है क्योंकि इनकी विचारधारा देश के विरोध में रही है। रमेश जी कंप्लीट कर लें, कम शब्दों में। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस के लोगों को लगभग 6 दशक तक ये राजपाट मिला। ये 6 दशक तक दलित और डॉक्टर बाबा साहब के प्रति क्या सोच इनकी रही, संविधान के प्रति क्या सोच रही, और 1947 के एक स्वरूप को समझा दूं। संविधान के निर्माताओं के प्रति जब संविधान बन गया तो 5 रंगों 1947 को जब टीटी कृष्ण गोपालाचारी ने संविधान के योगदान के लिए डॉक्टर अंबेडकर की कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कुनबे को होश नहीं आया कि बाबा साहब के प्रति कुछ भी आस्था शब्द 2 रूप में व्यक्त कर दें। और 7 में से 6 लोग आज आते हैं, अभी आते हैं बीजेपी, अपने बीजेपी के लिए मैंने जो सवाल पूछा कि पहले महात्मा गांधी, फिर सरदार पटेल, अब बाबा साहब अम्बेडकर, इसके पीछे सियासत के बाहर भी आप चीजों को वाकई अपने आत्मसात करने के लिए तैयार है? नहीं, आप तो कर ही रहे। जिस कास्टलेस सोसाइटी, जिस जाति आधारित समाज को आप क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, मेरा सवाल है, जिस बाबा साहब का क्षमता बंधुता भाईचारे का जी, और वही समरसता का भाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेकर के इसे चलना है। ठीक, देखिए ये कैसी बीजेपी वाले कैसी समरसता की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात बताइए, आप बीजेपी की तो बात बता चुके हैं। मैं उनकी भी बता दूं, कैसी समरसता की बात कर रहे हैं कि मक्खन निकाल लिया है बाकी समरस है। ये तुम तो समरस की बात कर रहे हैं जी। आप ये देखिए कि इनका जो मेन प्रोग्राम होता है वो होता है इंटर डाइनिंग, खाना खाना है। 14 तारीख को दलितों के साथ बैठ के खाना खा लिया, उसके बाद जाके गंगा जल से नहा लिया और बस काम खत्म। इनका ये काम चलता है। तो राहुल गांधी कांग्रेस ने राहुल गांधी जैसा काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल राहुल गांधी भी आप सही स्टेटमेंट दीजिए। राहुल गांधी अगर आप राहुल गांधी जी की इंटरनल थॉट अगर दलित के बारे में अगर जान चाहें तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मुबारक आप उस थॉट को बताएं तो सही। मुबारक हो, देखिए वो पहुंच गए हैं, मुबारक आपको। उनका जो थॉट कैसे करें साहब, वो सबसे ज्यादा उन्हें पेन जो होता है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, किनको राहुल जी को। आप राहुल की पेन को बता रहे हैं, इसलिए ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो आप पैमाने पे, बड़े पैमाने दुनिया से गायब है, आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पीछे राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी जी की भी सोच है, कांग्रेस की सोच है। वो इससे पहले चलिए मैं मान लेता हूं, अगर ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी की ये सोच है, इससे पहले कांग्रेस में ये सोच क्यों नहीं आई और आज राहुल गांधी की सोच क्यों है? रमेश 125वां उनका जन्म वर्ष है, उसको मनाने का प्रोग्राम हुआ है। ये 125वां एक बहुत ही एक मेमोरेबल होता है, तो उसे मेमोरियल रूप में मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी जितने भी जन्मदिन रहे हैं, आप हमारे यहाँ कहीं से भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर जगह, हर जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पूरे देश के हर प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब का जन्मदिन बनता है जी, पूरी पार्टी में। और ऐसा नहीं अभी कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। ऐसा है कि मैं तो सिर्फ यही है कि जो इनके जन्मदिन मनाने का है या पुण्यतिथि मनाने का है, जयंती मनाने का है, इनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या उनकी पुण्यतिथि मना ली जाए, उनका जयंती मना ली जाए, क्या तो हो गया? वो संपूर्ण है अपने आप में, समग्र? क्या उससे समाज का कोई भला हो गया? जिस वक्त आप सत्ता में हैं, जब आप समाज का भला कर सकते हैं, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त आपको जो है, उस वक्त शासन करता जमात की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी रही है चाहे कांग्रेस रही है। और मैं ये बता रहा हूं कि सत्यमेव जयते प्रोग्राम जो आता था स्टार प्लस पर, उसमें आमिर खान के प्रोग्राम में काशी के जो एक पंडित दिखाए, उससे जब कहा जाता है कि आपको मालूम है कि देश में संविधान लागू हो गया, क्या था, कौन सा संविधान? मैं किस संविधान को नहीं मानता।
136 देशों में जो है उसका रिले होता है स्टार प्लस का। अब अगर उस चैनल से ये बात पूरे विश्व में जाती है तो उस संविधान के लिए जो है आप कैसे कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर लागू कर सकते हैं, कैसे उसको लागू कर जोड़ना सकते हैं? चाहूंगा। और आप ये हमेशा इस बात को कहे जा रहे हैं कि जो अभी भी इन्होंने संविधान की जो है वहां लेंगे कि हम संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं चलिए आप लोगों वही लोग हमारे पास एक चीज सिर्फ जोड़ लेता हूँ, छोटा 1 मिनट में एक चीज जोड़ लेता हूँ। एक दो चीजों से इन पार्टियों का आंकना चाहिए। 125वां साल कैसे मना रहे हैं, इन लोगों ने 100वां साल कैसे मनाया था, आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 100 साल में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूं 100 साल में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। आप बोल बहुत रहे हैं, सुन नहीं बोल नहीं रहे, मैं बता रहा हूं, आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। नहीं आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं 100 साल में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अगर सत्ता में होती तो 100 साल में ऐसे मनाया जाता। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के अपने आइकन्स, अपने प्रतीक इस समय नाकाफी हो गए हैं। इन दोनों पार्टियों के अपने जो सिंबल्स हैं उन पर अब काफी धूल पड़ गई है, उनकी छवि लगातार धुंधली पड़ी है। 2 प्रतीक इस समय उभरते हुए प्रतीक हैं भारत में, एक ज्योतिबा फुले और एक अंबेडकर। उभरते हुए प्रतीकों को हर कोई लपकने की कोशिश करता है, तो ये कुल मिलाकर यही हो रहा है, क्योंकि इनके अपने सिंबल से काम नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने बाबा साहब को लपका था, कांग्रेस के अपने जब संविधान सभा में उन्हें लेके आए थे तो भी लपका था। प्रतीक नहीं है, उस टाइम बाबा साहब प्रतीक नहीं थे, उस टाइम बाबा साहब प्रतीक नहीं थे, बाबा साहब कौन थे? आप ये ना कीजिए, आप ऐसा ना कीजिए। बाबा साहब को लपकने के लिए अपने लपक रहे हैं, बाबा साहब को तो उन्हें लाने वाले वही थे। कहाँ आप लाए भाई? चुनाव हुआ था उसके लिए, संविधान सभा के लिए। बहुत कम शब्दों में आपसे सिर्फ हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 125वीं जयंती जी जब आप मना रहे हैं तो असल में इसको अगर आप कहें कि इसको फंडामेंटली ये असल में तब मनाया जाएगा जब ये 3 बातें होंगी। ठीक है, अभी बीजेपी के साथी बैठे, इनकी सत्ता में भी हैं लोग जी, और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब भारतीय जनता पार्टी जो समरसता की बात करती है, समानता की बात कर रही है, कम शब्दों में करेंगे, हाँ, बस इसी बात को कह रहा हूं, तो क्या भारत की जो संपदा है, अधिकार है, मान सम्मान है, क्या उसमें हमें हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी? ये मेरा सवाल है। क्या यहाँ की जो धन संपदा है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या दूसरी औद्योगिक हो, क्या उसमें या हमें भंगी रखा जाएगा, झाड़ू लगाने वाला या मैला उठाने वाला, या हमारी वहां हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी? हमारे पास भूमि नहीं है बोने जोतने के लिए, हमारा कहीं सड़कों पर चलने का अधिकार वैसे तो मिल गया, जबरदस्ती हम कहीं चल पड़ते हैं, संविधान का जो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि भाई एट्रोसिटी एक्ट कहीं लग जाएगा अगर हमें रोक दिया गया तो, लेकिन दिल से हमें वहां पे सड़कों पे भी चलने में कोई राजी नहीं है। एजुकेशन में कितने स्कूल बीजेपी अब खोलेगी, कितने स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा? क्या जो झुग्गियों में जो बच्चे असल यहाँ पे हैं, आप कह रहे हैं असल जयंती यहाँ से शुरुआत होगी। अगर जो सड़कों पे जो भीख मांग रहे हैं, जो अभी 30 से 40 करोड़ जो लोग भीख मांगते हैं सड़कों पे, क्या उन 40 करोड़ लोगों को क्या बीजेपी एजुकेट करेगी, या वो जो छिपकली से मरा हुआ अनाज का वो दलिया बांटेगी, जो भिखारी बनाएगी, जो कटोरे में जो अभी तक कांग्रेस बनाती रही है? चलिए समझ गए, आगे का सवाल है। कैलाश जी बहुत कम शब्दों में, अगर इस जयंती को मनाने की असल अगर आप कहेंगे इसकी आप एक कल्पना करें तो क्या होनी चाहिए, किस तरह से इसको हमें मनानी चाहिए? देखिए ऐसा है, जयंती अगर सिर्फ औपचारिकता के रूप में मनाई जाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए क्या क्योंकि दोनों शासन जमात के लोग हैं जी। अगर उड़ीसा में एक बाप अपनी बेटी को लेकर सड़क के किनारे खड़ा होता है कि यहां से ट्रक वाला बस वाला जाएगा और सिर्फ 5 रुपए देगा और मेरी बेटी के साथ जो है वो सेक्स करेगा और उस 5 रुपए में उसका परिवार चलेगा, यह इस देश की स्थिति है। क्या ऐसी जयंती मनाना चाहेंगे हम बाबा साहब की? या इसी के लिए जो है बाबा साहब ने संघर्ष किया या हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया? आज भी उड़ीसा की स्थिति आप अखबारों के माध्यम से देख सकते हैं कि 2 किलो चावल के लिए, 5 किलो चावल के लिए बच्चे बेच दिए जाते हैं, बच्चे दे दिए जाते हैं। राजस्थान में भी स्थिति है, एमपी में स्थिति ऐसी है। मतलब किस किस राज्य की हम बात करें, ये सारे राज्य जो है कांग्रेस और बीजेपी में बटे हुए हैं। हरियाणा और इसमें सिर्फ आओ सरकार खेले वाला राहुल गांधी जी के सोच को आप जमीन पे जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस ने देश में बहुत साल राज किया है, जब तक वो मुसलमान नहीं बना। आप एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी
कमजोर हुए हैं, लेकिन आपकी मजबूती बहुत जमीन से जुड़ काफी दिनों तक आप रहे मजबूत। आगे का वो सिर्फ सियासी रास्ता तय करने के लिए जो बुनियाद बात कर रहे हैं, जहां से परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां अंबेडकर के उन विचारों को आप जमीन पे उतार के परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, राहुल जी के विचार अगर आपको थोड़े से कुछ देर पहले जाएं तो आपको पता चलेगा कि दलित के घर में रह के उसको परिवार दलित सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। ये आप जो आप सिंबोलिज्म नहीं था, वो सिंबोलिज्म नहीं था। नहीं सुनिए, दलित जी सुनिए, वो सिंबोलिज्म नहीं था, वो सिंबोलिज्म नहीं था। उसके अलावा वो कुछ था भी नहीं था। नहीं, उसके अलावा वो उनका पेन था जिसको वो जानना चाहते थे। नहीं, उसके अलावा राहुल गांधी जी का। आप एक बात बताइए, आदमी सिर्फ एक वक्त भूखा रहे, आदमी सिर्फ आज की तारीख में सिर्फ आदमी एक वक्त भूखा रह ले, उसे पता लग जाएगा कि दलित का दर्द क्या होता है। अगर आप दलित बात कर रहे हैं, मुझे आप भूखे तो रह के देखिए, आपकी कांग्रेस के राज आप नंगे तो रह के देखिए, आप अपनी बेटी को लेकर जो करने की बात आई थी, तो अगर उनके साथ इस तरह से बलात्कार हो रहा है, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो कैसे ये लोग जो है दावा कर सकते हैं कि हम लोग जो है ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाएंगे, हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। वो जो आइकॉन है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इनको कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं बनता, क्योंकि आपने वो परिवर्तन नहीं किया जिसके लिए क्योंकि जो कर सकते हैं आज जो देश में, इनको इस देश में कह रहा हूं कि जो कर सकते थे। आज अगर आप देखें, ऐसा है आप कांग्रेस ने राज किया, बेशक राज किया, लेकिन दलितों की जो स्थिति आजादी के समय थी और जो अब है, अगर जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, जब सफेद कपड़ों में बैठे हैं और बढ़िया कॉलर लगा के बैठे हैं, सिर्फ कांग्रेस की पार्टी ने जो ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जो लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा में, उसमें कहा था कि संविधान कितना अच्छा हो, संविधान कितना अच्छा हो। अरे तो आपने लागू कर दिया, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया, इसी वजह से बहुत कम शब्दों में रमेश कांग्रेस, मैं आपके पास एक मिनट में आपके पास आता हूं रमेश जी, ये बहुत कम शब्दों में। पहले तो ये कि आपने ऐसा, मैं सवाल बहुत साफ है कि जो कह रहे हैं कि अगर आपने उस परिवर्तन को, उस विचार को आपने आगे नहीं बढ़ाया, तो आपको ये जन्म जयंती मना करके उससे क्या आप संकेत दे सकते हैं? उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने नहीं है उससे, आप सिर्फ औपचारिकता करेंगे। 60 वर्ष तक कांग्रेस का राजपाट रहा, अब राजपाट हमारा आ गया है और बड़ा कटिबद्धता के साथ मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारे साथी कह रहे थे कि भारत की संपदा पर जिस तरीके से और लोगों का हक है, क्या अपने इस अनुसूचित वर्ग का भी होगा? 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राजेंद्र सचर और रंगनाथ मिश्र के द्वारा टिप्पणी लेकर के देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये घिनौनी टिप्पणी थी कि भारत की संपदा पर आज कोई भी प्रधानमंत्री भारत की संपदा पर पहला हक दलितों का होता था, उन्होंने जो है मुस्लिम के बारे में कहा। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, ये सरकार जो 125वीं वर्षगांठ पुण्यतिथि बना रही है, बड़ी कटिबद्धता के साथ सबका साथ सबका विकास, जनधन योजना, शौचालय, ये जो भी है, ये अमीरों के घरों में शौचालय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री कहा है मनाने के लिए, ये तो बताइए। आपने प्रधानमंत्री कहा है मनाने के लिए, ये तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री कहा है मनाने के लिए, कौन बना रही है? और सरकार का आपको चुप है, मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। जिसके आप बताइए, मंत्री को बोलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर सिंह जी, रोटी के लिए सबका साथ सबका विकास होगा, रोटी मिलेगी। लास्ट वर्ड दिलीप मंडल जी, लास्ट वर्ड दिलीप मंडल जी। सारे प्रोजेक्ट तो गुजरात में समय दिलीप मंडल जी, आप पहले सबका विकास आप भेजिए ना, बिहार में भेजिए, बिहार में भेजिए ना, बिहार में कुछ प्रोजेक्ट भेजिए, बिहार में विकास प्लीज भेजिए। आप कह रहे सबका विकास, प्लीज उड़ीसा में भेजिए ना। बोलने का अधिकार ही नहीं, जीरो पर आउट हो गए। एक मिनट, मुझे लगता है कि आप जीरो पर आउट होने के बावजूद भी आपका जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बाहर, समय खत्म हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के बाहर हम चलते हैं। दोनों लोग दरअसल एक दूसरे पर सही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी तो शुरुआत हुई है मंडल जी। दोनों लोग सही आरोप लगा रहे हैं कि इनको बाबा साहब पे बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों लोगों के आरोप एक दूसरे पर सही हैं। जो आप कह रहे हैं कि कौन सी 3 चीजें हैं जिसको कि इस समय जो असल में होगा, जिसको हम कहते हैं जयंती मनाने होना चाहिए। मुझे लगता है कि नंबर 1, बाबा साहब को फिर से पूरा का पूरा समग्रता में पढ़ा जाए, शोध किया जाए, जाना जाए। पहला मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सबसे पहले बोला। दूसरी बात मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण में अफर्मेटिव एक्शन का प्लान दिया, आरक्षण का प्लान दिया,
उसको विस्तार करने की जरूरत है। शायद निजी क्षेत्र में आरक्षण की इस समय इसलिए जरूरत है क्योंकि सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र में बेचने जा रही है और आरक्षण इस तरह से खत्म हो जाएगा। अगर मोदी की सरकार ये घोषणा करती है कि 1 साल के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई नई नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आरक्षण खत्म हो गया। तो अगर आरक्षण खत्म हो गया तो निजी क्षेत्र में अगर सारी नौकरियां बन रही हैं तो वहां आरक्षण को विस्तार करने की जरूरत है। इसके लिए संसद को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या आरक्षण का और विस्तार होना चाहिए। कुल मिलाकर तभी एक तरह से बाबा साहब की जयंती मनाने का काम होगा अगर उनके विचारों को लागू किया जाए। फोटो पर फूल चढ़ाना ये बहुत बेकार बात है, ये सब लोग कर लेते हैं और बहुत सस्ते में कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारा समय खत्म हो गया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।